नमस्कार, मैं और राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। चर्चा हो रही है कि इस बार सरकार किसकी बनेगी। क्या एक बार फिर से प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सत्ता पर विराजमान रहेंगे या फिर समाजवादी पार्टी का जादू चलेगा। हालांकि अखिलेश यादव पूरी तैयारी में, अखिलेश यादव वोट बैंक को साधने में लगे हुए हैं, लेकिन क्या समाजवादी पार्टी की तैयारी उन्हें जीत की ओर ले जाएगी? अब ये तो जनता पर निर्भर करता है, ये तो वोटर्स तय करेंगे। लेकिन इस बीच अखिलेश यादव की चर्चा हो रही है और मैं जरा अपने दर्शकों को बताता हूं अखिलेश है कौन और कैसे उन्होंने राजनीतिक सफर तय किया। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। इस बीच चर्चा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की हो रही है और आज आपको बताएंगे अखिलेश यादव के उस सियासी सफर के बारे में जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। अखिलेश यादव का जन्म उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के सैफई में 1 जुलाई 1973 को हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा सैफई में हुई। यहाँ से पढ़ाई करने के बाद वह राजस्थान के धौलपुर में स्थित मिलिट्री स्कूल गए। वहां से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने मैसूर में स्थित एक कॉलेज से एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। अपनी ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद अखिलेश हायर एजुकेशन के लिए ऑस्ट्रेलिया गए। वहां से उन्होंने सिडनी यूनिवर्सिटी से एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री हासिल की। अखिलेश यादव और डिंपल की लव स्टोरी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। कई जानकारों का कहना है कि डिंपल और अखिलेश की मुलाकात एक कॉमन फ्रेंड के जरिए हुई थी, जिसके बाद दोनों अच्छे दोस्त बन गए। दोनों की जब पहली मुलाकात हुई तो अखिलेश उस वक्त इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे तो डिंपल स्कूल में पढ़ रही थी। बताया जाता है कि अखिलेश ऑस्ट्रेलिया में अपनी हायर एजुकेशन के वक्त भी डिंपल के टच में थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया से लौटने के बाद परिवार शादी के लिए उन पर दबाव बनाने लगा था। इस पर उन्होंने अपने घर में डिंपल को लेकर बात की तो पिता मुलायम सिंह यादव नाराज हो गए, पर अखिलेश यादव अड़े रहे और अंत में पिता की इजाजत पर 24 नवंबर 1999 को दोनों शादी के बंधन में बंध गए। राजनीति में दिलचस्पी होने के चलते अखिलेश यादव ऑस्ट्रेलिया अपने मास्टर डिग्री पूरी करने के बाद अखिलेश भारत लौट आए और अपने पिता दिवंगत मुलायम सिंह यादव के साथ मिलकर राजनीति चर्चा में शामिल होने लगे। उन्होंने खुद कई बार इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया है कि वह राजनीति में अपनी मर्जी से आए हैं। अखिलेश यादव पहली बार 2000 में कन्नौज लोकसभा उपचुनाव में जीत दर्ज कर संसद भवन पहुंचे थे। वह खाद्य नागरिक आपूर्ति और सार्वजनिक वितरण समिति के सदस्य भी रहे। इसके बाद उन्होंने साल 2012 में उत्तर प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में सक्रिय भूमिका निभाई थी और सपा ने उस वक्त अपने दम पर स्पष्ट बहुमत हासिल किया था। बहुमत हासिल करने के बाद उम्मीद थी कि नेताजी मुलायम सिंह एक बार फिर सूबे की कमान को संभालेंगे, लेकिन महज 38 साल की उम्र में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और वह इस पद को संभालने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए थे। 2012 से 2017 तक प्रदेश की सत्ता पर काबिज रहे। अखिलेश यादव को 2017 चुनाव से पहले परिवार के बीच की कला और रार ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। चुनाव में समाजवादी पार्टी को इसकी कीमत भी चुकानी पड़ी थी। इसके बाद शिवपाल और अखिलेश के रास्ते अलग अलग हो गए, लेकिन साल 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में शिवपाल ने अपनी पार्टी प्रसपा का सपा में विलय कर दिया और विधानसभा का चुनाव सपा की सीट पर लड़ा। अखिलेश यादव 2012 से 17 तक भले ही प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हों, लेकिन वह विधानसभा का चुनाव नहीं लड़े थे। वह अपने पहले कार्यकाल में विधान परिषद के जारी विधानसभा पहुंचे थे। उन्होंने 2022 में
मैनपुरी के करहल विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था और भारी मतों से जीत हासिल की। वहीं अखिलेश यादव के अगर पदों की बात करें तो 2000 में पहली बार कन्नौज लोकसभा सीट से सांसद बने। उन्होंने इस सीट से लगातार 3 बार जीत हासिल की। 2012 में अखिलेश यादव ने लोकसभा के सदस्य पद से इस्तीफा देकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। 2019 में उन्होंने आजमगढ़ से लोकसभा का चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। जनवरी 2017 में अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष बने। इसके बाद से लगातार अखिलेश यादव अध्यक्ष हैं। 2022 में मैनपुरी की करहल सीट जीत ली और उसके बाद में वो उत्तर प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष बने। लेकिन फिर बाद में अगर मैं बात करूं तो लोकसभा का जब चुनाव हुआ तो उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा और चुनाव लड़ने के बाद जीत हासिल हुई और वो संसद पहुंच गए। और सबसे बड़ी बात क्या है कि अखिलेश यादव ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को एक बार फिर से लाया जाए। इसके लिए वोट बैंक को पूरी तरह से साधने में लगे। हालांकि अखिलेश यादव के लिए चुनौती इसलिए है क्योंकि जहां पहले मुसलमानों का वोट बैंक उन्हें आजम खान के जरिए आसानी से मिल जाता था, वहीं अब जो तस्वीर इस वक्त की दिखाई दे रही है, अब जो हालात इस वक्त के दिखाई दे रहे हैं वो ये बताते हैं कि क्या एक बड़ी मुश्किल में इस वक्त जो है वो फंसते नजर आ रहे हैं अखिलेश यादव, क्योंकि मुसलमान वोट बैंक बढ़ रहा है। इसके पीछे की वजह चंद्रशेखर आजाद रावण है जो कि नगीना से सांसद है। हालांकि खबर है कि बसपा भी मुस्लिम वोट को अपने तरफ करने की कोशिश कर रही है। यही वजह है कि अखिलेश यादव नसीमुद्दीन सिद्दीकी पर भरोसा जता रहे। उन्हें ऐसा लग रहा है कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी जिनका प्रभाव पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो वोट बैंक है उसको साधने की वो पूरी तैयारी में है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वोट बैंक को साधने की जो कोशिश हो रही है, क्या उसमें नसीमुद्दीन सिद्दीकी कामयाब होंगे ये जरूर देखना होगा। हालांकि अखिलेश यादव का जो MY समीकरण था उसमें से M समीकरण थोड़ा बिगड़ रहा है। M यानी कि मुस्लिम, Y यानी कि यादव। अब क्या जो MY समीकरण है पहले के तरह इस बार भी ऐसे ही नजर आएगा? और अगर ऐसा रहा तो क्या अखिलेश यादव जो सोच रहे हैं प्रदेश के अंदर वो हो पाएगा? क्या समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बन पाएगी? हालांकि तैयारियां जैसे कि मैं बता ही रहा हूँ जोरों शोरों से हो रही है। हालात जो इस वक्त के हैं वो ये नजर आ ही रहे हैं। बहुत बड़े हद तक तैयारियां दिखाई दे रही है। और तो और ये भी नजर आ रहा है कि क्या जो माहौल इस वक्त है वो ये बताता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर तस्वीर तो पलट रही है और जो माहौल है वो भी पलट रहा है। बहुत बड़े हद तक यहाँ नजर आ रहा है, बहुत बड़े हद तक ये चीजें दिखाई दे रही हैं कि अखिलेश यादव पूरी तैयारी कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाए। लेकिन बीजेपी में भी बहुत बड़े हद तक अगर मैं कहूँ तो चुनौतियां हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या फिर से प्रदेश के मुख्यमंत्री रहेंगे या केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री बनेंगे? क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य लाइन में लगे सीएम बनने के लिए। अगर केशव प्रसाद मौर्य को सीएम चेहरा बना दिया जाता है तो क्या ये बीजेपी के लिए झटका रहेगा? क्योंकि हाल ही में जो सर्वे हुए वो सर्वे ये बता रहे हैं कि जो प्रदेश की जनता है वो जनता भरोसा किस पे कर रही है? वो जनता भरोसा कर रही है, जी हाँ, योगी आदित्यनाथ पर। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो काम हुआ है और जिस तरीके से कामकाज किया है योगी आदित्यनाथ ने, उससे जनता खुश है। और यही वजह है कि जनता 98% योगी के साथ है। अब क्या अगर केशव को बनाएगी बीजेपी तो क्या यूपी का 27 का चुनाव हार जाएंगे और योगी आदित्यनाथ ही मुख्यमंत्री चेहरा रहते हैं तो क्या सपा को और इंतजार करना पड़ेगा? फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।